हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 5th 5 ईयर प्लान, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1974 से लेकर 1979 तक चली थी। दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें 5th 5 ईयर प्लान की, तो ये भी इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी उनके नेतृत्व में ही हुआ था ये 4th भी और 5th 5 ईयर प्लान भी। ठीक है, इसका फोकस था किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर, खेती के ऊपर, ठीक है, कृषि के ऊपर। पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी उन्मूलन, मतलब गरीबी को हटाना है, ख़त्म करना है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार सृजन, ठीक है, रोजगार क्रिएट करना है। और इसका प्लान का और क्या एम था? जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, सामाजिक जो असमानता है, सामाजिक और आर्थिक असमानता है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है जो सोसाइटी के, उनके बीच में जो ये असमानता है सामाजिक और जो आर्थिक असमानता है, उसको ख़त्म करना, उसको कम करना। ठीक है, इसका जो फोकस था कि किसके ऊपर इसने जोर दिया कि इंक्रीज करना एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ाना है और गरीबी हटाओ। ठीक है, गरीबी हटाओ पर जोर दिया, पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी हटाओ पर जोर दिया। जो किस में दिया था, उन्होंने इम्प्लीमेंट करा था ये नारा इंदिरा गांधी ने, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 4th 5 ईयर प्लान में। ठीक है, और ज़्यादा इस पर जोर किस पे दिया गया? जो 5th 5 ईयर प्लान है उसमें। 1975 में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट आया। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट में क्या किया गया? संशोधन किया गया। ठीक है, यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो एंटर हुई पावर जनरेशन में और ट्रांसमिशन में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट में कब संशोधन किया गया? तो कौन से 5 ईयर प्लान में किया गया? 5th 5 ईयर प्लान में, 1975 में। और इन इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम भी, जैसे अब हम हाईवे देखते हैं ना बहुत सारे, जो एक दूसरे स्टेट को कनेक्ट करते हैं, तो ये जो सिस्टम था ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? 5th 5 ईयर प्लान में। इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ? 5th 5 ईयर प्लान में ही। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए गए पहली बार, जिनका इनका जो मेन एम था, जो बेसिक मिनिमम नीड्स है लोगों की, ठीक है, और वो प्रोवाइड की जाए लोगों को। और ये जो MNP था, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, जो था किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? DP धर द्वारा। इसकी टारगेट ग्रोथ थी 4.4 और एक्चुअल कितनी हुई? 4.8। इसका मतलब क्या है? सक्सेसफुल रहा, ये सफल रहा। जितनी रखी गई थी उससे ज़्यादा ही यहाँ पे ग्रोथ रेट मिली। लेकिन 1978 में फिर आई किसकी गवर्नमेंट? मोरारजी देसाई, मतलब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई। उन्होंने इस प्लान को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जो प्लान था वो सफल रहा, लेकिन गवर्नमेंट चेंज हुई तो उन्होंने इस प्लान को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा प्लान जो है जनता गवर्नमेंट द्वारा रिजेक्ट किया गया है, 5th 5 ईयर प्लान, और कौन से ईयर में? 1978 में। अब इसके बाद उन्होंने रोलिंग प्लान को इंट्रोड्यूस किया था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? मेन पॉइंट्स मैं आपको बताते जा रही हूँ सभी प्लान्स के, और इनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि 5 ईयर प्लान से एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आना है। अब कौन सा आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन 5 ईयर प्लान से एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू।